गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है आध्यात्मिक का परिणाम मानवता। आध्यात्मिक और मानवता के संगम का इतना सुंदर प्रादुर्भाव तो संत निरंकारी मिशन के रूप में 94 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। हम सब इसी में गोते लगाकर जीवन सफल बना रहे हैं। ज्ञान मानव इतिहास में मानवता वही देखने को मिलती है जहाँ आध्यात्मिक चेतना का वास था, अन्यथा मानव तन होते हुए भी देवत्व के साथ साथ दानवता का भी समांतर प्रवाह था और दोनों मानवातिरेक सभ्यताएं, संस्कृतियां, व्यवहार और चलन में भी रही। वो चाहे सतयुग था, त्रेता युग था या द्वापर युग था, और कलयुग का अनुभव हम कर ही रहे हैं। मानव की उत्पत्ति मन से हुई है। परिणामतः पंच महाभूतों के बने तन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ साथ प्राण शक्ति, आत्मा और परमात्मा का भी वास हो गया। आत्मानुभूति में प्राचीन काल में ही शास्त्र इंगित करता है कि शिष्य का उद्घोष है कि अहम ब्रह्मनिष्ठ, और कालांतर में मन और माया ने अपने प्रभाव से बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। आत्मचिंतन का लोप होता चला गया। परिणाम स्वरूप स्वयं का विस्मरण हो गया और संसार से मोह हो गया। मन और माया के वशीभूत आत्मा स्वयं को शरीर मानकर मानव तन में जीव बनकर इंद्रिय सुख में लिप्त हो गई, जबकि वास्तव में मन ही मानव शरीर से आनंद लेता रहा। आत्मा छली जाती रही। तरस खाकर परमात्मा अवतरित होता है और मानव को अध्यात्म का मार्ग दिखाकर मानवता के पथ पर चलाता है, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाता है। सतगुरु समझाते हैं कि मानव का संबंध केवल परमात्मा से है, क्योंकि वो आत्मा है और मन माया के वशीभूत जीव बनकर सुख दुख भोग रहा है। आत्मा का परमात्मा तो है ही, साथ साथ माता पिता, भाई मित्र, ज्ञान और संपदा सब कुछ है। सतगुरु की कृपा से हम सभी परमात्मा के दर्शन के बाद स्वयं के साक्षात्कार में लगे हैं और सत्संग के फलस्वरूप मानवता के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। समय के मालिक का संदेश सदा से एक ही रहा है और आज भी यही है कि मानव तन मिला है तो इसका लाभ उठा लो। परमात्मा को जानकर स्वयं को जाने और मानवता को धारण करते हुए व्यवहार करें और अपने व्यवहार से हम संसार को शांति और प्रेम का संदेश दें। आज हम सभी पूरी दुनिया का हाल देख ही रहे हैं, और जिसके लिए संतों ने कहा है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कि सतगुरु ने वर्तमान समय में असीम कृपा बरसाकर हम एक दूसरे के गुणों को देखकर अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना सिखाया है, जिससे हम सुगमता से मानवता की राह पर आगे बढ़ते रहे हैं। सतगुरु हमारा मार्ग नित्य प्रस्तुत करते रहते हैं और इनके सानिध्य के परिणाम स्वरूप हम प्रेम करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु प्रेम का अथाह सागर है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से प्रारंभ वर्तमान आध्यात्मिक चेतना यात्रा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक करोड़ों मानवों का कल्याण कर चुकी है और लगातार कर रही हैं। दुनिया देख रही है कि निरंकारी जगत समय के सतगुरु की कृपा से
आध्यात्मिक चेतना पाकर मानवता के मार्ग पर अग्रसर है। ये आत्मा परमात्मा की सनातन अंश, ये आत्मा परम पिता परमात्मा की सनातन अंश है। ये सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करती है। सतगुरु धरती पर आकर परमात्मा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। ये मानव रूप में आते हैं। ये मानव रूप में अवतरित आत्मा स्वयं निराकार का साकार रूप होती है। ये संसार में आकर संसार के प्राणियों को मानवीय नियम व अन्य जो भी विधि विधान होते हैं उनसे वाकिफ कराते हैं। निराकार परमात्मा के इस आकार रूप को ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु ही जन्म जन्मांतरों से भोगती हुई भटकती रूहों को प्रभु के दीदार करवाकर प्रभु का ज्ञान देकर 84 के आवागमनों के चक्रों से बचाते हैं। साथ में इसे जीवन की ठीक ढंग से चलने का रास्ता बताते हैं। सतगुरु जब रूह को परम पिता परमात्मा के अविनाशी स्वरूप के दीदार कराते हैं तो इंसान की रूह जो जन्म जन्मांतरों से भटक रही होती है वह स्थिर और शांत हो जाती है, क्योंकि वह रूह अविनाशी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। संत कहते हैं कि मेरी रूह भटक रही थी, मैनू मिल गया ठिकाना, मैं जरा सा सिर झुकाया, मेरा मुकया आना जाना। ये सत्य है कि जब तक रूह सतगुरु की शरण में नहीं आती तब तक भटकती रहती है। सतगुरु इसे ब्रह्म का ज्ञान देकर, और क्योंकि ये आत्मा परमपिता परमात्मा की अंश है, जब उससे मिलाते हैं तब उसे पता चलता है कि जीवन जीने का ढंग क्या है और जीवन कैसे जिया जाता है। ये सब कुछ सतगुरु ही बताते हैं। और आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जगह जगह जाकर इन भटकी हुई आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। तो आओ साथ संगत जी, हम भी सतगुरु के बताए हुए रास्तों पर चल पाए, ऐसी कृपा सतगुरु हम सब पर करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।